कभी एक सपने की तरह देखा गया लक्ष्य आज हकीकत की दहलीज पर खड़ा है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का संकल्प अब सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक उभरती सच्चाई बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से जो आर्थिक यात्रा शुरू हुई थी वो अब वैश्विक मंच पर भारत की ताकत और भरोसे की कहानी कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के दौरान 2019 में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा था। इसके बाद 2019 में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 के बजट भाषण में इसे दोहराया और 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का रोडमैप पेश किया। लेकिन फिर एंट्री हुई कोविड-19 की, जिसकी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका और फिर अब इसे 2027-28 तक पूरा करने तय किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यह ऐलान किया है कि भारत 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उस समय तक वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर इसका ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का स्पष्ट वादा किया था। बीजेपी ने यह लक्ष्य अपने 2019 के चुनावी संकल्प पत्र में भी अहम रूप से रखा था। IMF के अनुमान के मुताबिक 2025 में भारत की नॉर्मल जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो कि जापान की अनुमानित 4.186 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी से मामूली रूप से ज्यादा होगी। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रेस में भारत जापान से एक कड़े मुकाबले में आगे निकल जाएगा। 2024 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब IMF के अनुमान है कि 2025 में भारत 4थे स्थान पर पहुंच जाएगा। इससे भी अहम बात यह है कि भारत का यह आर्थिक सफर यहीं नहीं रुकेगा। रिपोर्ट कहती है कि 2028 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IMF के मुताबिक भारत की जीडीपी 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। 2028 तक यह आंकड़ा 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगा, जबकि उसी समय जर्मनी की जीडीपी 5.25 ट्रिलियन डॉलर पर रह जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा कैसे? इसके लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। रोजगार, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, आर्थिक सुधार और निवेश। सबसे पहले रोजगार। जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो उनकी आय बढ़ेगी और देश की आर्थिक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ेंगी। कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेक्टर में निवेश जरूरी है। MSME मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि यही सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं। सरकार को क्या करना होगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो मीट एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर्स ग्रामीण भारत की आमदनी बढ़ा सकते हैं। मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर हैं। वहीं आयात देश की मांग पूरी करता है, कीमतों को संतुलन में रखता है और उपभोक्ताओं को विकल्प देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल, बिजली, इंटरनेट में निवेश से उत्पादन और व्यापार दोनों बढ़ते हैं। आर्थिक सुधार जैसे GST, कॉर्पोरेट टैक्स कटौती और दिवाला कानून बिजनेस को आसान और भरोसेमंद बनाते हैं। डिजिटल इंडिया और इनोवेशन से नई तकनीकी और व्यापार के अवसर मिलते हैं। निवेश से उत्पादन बढ़ता है, खपत और रोजगार बढ़ते हैं और यही देश को तेजी से आगे ले जाता है। अगर बात करें क्रेडिट कार्ड की, एक तरफ इससे बाजार में मांग बढ़ती है, कंपनियों की बिक्री और टैक्स कलेक्शन में इजाफा होता है। लेकिन अगर भुगतान समय पर ना हो तो भारी ब्याज दर और लेट फीस से कर्ज बढ़ता है। यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की यात्रा सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक संतुलन है आर्थिक नीतियों, सुधारों और निवेश का।